महान नाम जो रखा है, हम बाबा साहब को महान मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस काम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर वो काम अगर कोई व्यक्ति कर देता है वो महान होता है। जैसे सब एक हाथ से लिखते हैं, सब एक हाथ से लिखते हैं, लेकिन बाबा साहब दोनों हाथों से कलम चलाते थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है जिसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता था। उस जमाने में पढ़ने लिखने के लिए स्कूलों में अछूत बच्चों को दाखिला नहीं मिलता था, और उस जमाने में बाबा साहब ने इस भारत से भी बाहर विदेशों में भी डिग्रियां हासिल करी। ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए कहा है कि बाबा भीम हमारे दुनिया में हुए महान, और देश चलाने को दे गए वो हमें ना संविधान। बाबा भीम हमारे दुनिया में हुए महान, और देश चलाने को दे गए वो हमें नया संविधान। और कहना है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अच्छा, हाँ, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और ये संविधान तो हमारे बाबा साहब ने लिखा था, किसी और में कहाँ दम था। कि बाबा भीम हमारे दुनिया में हुए महान, और देश चलाने को दे गए वो हमें ना संविधान। वेद पुराण भागवत गीता राम कृष्ण और रुक्मिणी सीता। वेद पुराण भागवत गीता राम कृष्ण और रुक्मिणी सीता। इन्हें पूजने वाले, इन्हें पूजने वाले, इन्हें पूजने वाले बाबा ने करे अजान, और देश चलाने को दे गए वो हमें संविधान। हमारे दुनिया में हुए महान, और देश चलाने को दे गए वो हमें संविधान। और कहना है स्वर्ग नरक का भय दिखला के पत्थर को भी ये पुजवाते। स्वर्ग नरक का भेद बताते, पत्थर को भी ये पुजवाते। देखिए, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि हम किसी भी देवता की मूर्ति रखते हैं, उनको अपने घर में रखते हैं। यहाँ हम बाबा साहब को भी इस मंच पर हमने उनकी तस्वीर लगा रखी है। ये हम क्यों लगाते हैं, पता है क्यों लगाते हैं? ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को बताते हैं कि बाबा साहब ऐसे थे, इन्होंने पहले अपने जीवन में क्या किया, क्या संघर्ष किया। उनकी प्रतिमा हम उन बच्चों के सामने तस्वीर इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ये भी अपने आने वाली पीढ़ी को बता सके, न कि उन्हें पूजने के लिए।
क्योंकि पत्थर पूजने से कुछ भी नहीं मिलता। हम हमेशा मूर्तियों को सिर्फ यादों के लिए रखते हैं। इसलिए कहना है स्वर्ग नरक का भय दिखलाते, पत्थर को भी ये पुजवाते। पत्थर को भी ये पुजवाते। स्वर्ग नरक का भय दिखलाते, पत्थर को भी ये पुजवाते। और इन झूठे लोगों ने, इन झूठे लोगों ने, इन झूठे लोगों ने पुजवाए धूप मचान, और इस जलाने को गए और कहना है वेद काल था बड़ा अन्याय, इसकी रीत समझ न आई। काल था बड़ा अन्यायी, इसकी रीत समझ न आई। क्यों? इसकी रीत क्यों समझ में नहीं आई? जानना चाहोगे? वेद पुराणों में उससे पहले एक किताब थी मनुस्मृति। उसमें क्या लिखा था कि नारी अपवित्र है। क्या लिखा उसमें कि नारी अपवित्र है। और ये किसने लिखा? मनु महाराज ने। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, ये मनु महाराज की माँ नहीं थी क्या? जिस माँ ने जन्म दिया उसी को अपवित्र बता दिया। वाह भाई, कितने धन्य कितने ज्ञानी हो तुमान तेरा। सुनना जरा, वेद काल था बड़ा अन्याय, इनकी रीत समझ न आई। वेद काल था बड़ा अन्यायी, इनकी रीत समझ न आई। वेद काल था बड़ा अन्याय, इसकी रीत समझ न आई। और मनु विधान में ना था, मनु विधान में ना था, मनु विधान में ना था कोई यहाँ समान। उस किताब में कोई भी एक समान नहीं था। नारियों को पैरों की जूती समझा जाता था। सभी कास्टों को अलग अलग कर दिया। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं बुराई कर रही हूँ, लेकिन जो उस किताब में लिखा है मैं उस सच्चाई को बता रही हूँ। उठाइए आखिरी में अपने अपने हाथ और सभी तालियों के साथ में चलेंगे। मनु विधान में ना था, हाँ मनु विधान में ना था, हाँ मनु विधान में ना था कोई यहाँ समान। और देश चलाने को दे गए वो नया संविधान।